नमस्कार दोस्तों, मैं कमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वन एफर्ट में। आज मैं उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं जो बच्चे यूपी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करना चाहते हैं। और यूपी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा एडमिशन 2025 के जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। यूपी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में जो एडमिशन होता है वो यूपी जेई कप के थ्रू होता है। तो यूपी जेई कप जो है उसकी फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये 2025 के फॉर्म ऑनलाइन हो चुके हैं। तो यूपी जेई कप इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। तो यूपी जेई कप क्या है कि ये इसके थ्रू एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसके थ्रू हम हमारे जितने भी यूपी के पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हैं उनके अंदर हम लोग एडमिशन लेते हैं। अब बात आती है यूपी पॉलिटेक्निक जो गवर्नमेंट के एडमिशन हम लेंगे। अब उसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब इंपॉर्टेंट बातें कुछ इस तरीके से हैं, जैसे अगर मान लीजिए कब फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, कब उनकी लास्ट डेट है, कितनी फीस जाएगी, तो ये सारी बातें डिटेल में अभी हम बात करने वाले हैं। तो अब बात करते हैं कि उसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट है यूपी जेई कब की। तो यूपी जेई कब में भैया सबसे पहले बात यह है कि फॉर्म जो है आपके स्टार्ट हो चुके हैं। अब ये 15/1/2025 से यानी कि जनवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी जो लास्ट डेट की बात करें हम, तो इसकी लास्ट डेट है 30/4/2025 यानी कि अप्रैल के एंड तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो 30/4/2025 है, आपको इसका इंतजार नहीं करना है, इससे पहले ही आपको अपना फॉर्म भर देना है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हम लास्ट जितना एंड की तरफ जाते हैं ना डेट की तरफ, तो उतनी हमारी साइड में प्रॉब्लम आती है। साइड में प्रॉब्लम इस वजह से आती है क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो उस टाइम भरते हैं। तो इस वजह से मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि आप जो है इस डेट से जितना आप पहले भरेंगे अपने फॉर्म को उतना आप फायदे में रहेंगे। तो जो ऑनलाइन की डेट है आप अप्लाई कर सकते हैं 30/4/2025 तक। और जो ऑनलाइन की डेट है उस वही डेट आपकी लास्ट डेट है आपकी एग्जाम फीस की। तो 30/4/2025 भी इसकी लास्ट डेट है एग्जाम फीस भरने की, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म भी आप उसी दिन भर सकते हैं लास्ट डेट में, और आप एग्जाम फीस भी उसी दिन भर सकते हैं। अब एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम की डेट कब आएगी, तो अभी ये है एज पर शेड्यूल। तो शेड्यूल बता देंगे हम किस तरीके से है। उसके बाद बात आती है कि भाई एडमिट कार्ड अवेलेबल। तो एडमिट कार्ड जो होगा वो आपका एग्जाम से पहले आएगा। तो एग्जाम से पहले आएगा यानी कि जब हमारे फॉर्म एंड होंगे उससे पहले ये डेट आएगी। तो ये जैसे ही एडमिट कार्ड आएंगे वो हम बता देंगे, उसके बारे में वीडियो बना देंगे। उसके बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन डिक्लेयर्ड होगा। तो रिजल्ट डिक्लेयर्ड तभी होगा पहले फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म भरने के बाद फिर आपका शेड्यूल आएगा पेपर का, पेपर होगा, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद मेरिट लगेगी, उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। अब बच्चों का ये कहना होता है कि सर फीस कितनी रहेगी इस एग्जाम की। तो जो फीस है वो, अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उन बच्चों के लिए फीस रखी है यूपी गवर्नमेंट ने 300 रुपए। अगर जो बच्चे एससी और एसटी से ताल्लुकात रखते हैं उन बच्चों की फीस है 200 रुपए। लेकिन यहां पर एक बात और है कि जो बच्चे यूपी से बिलोंग नहीं करते हैं, वो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, अदर स्टेट के रहने वाले हैं, जैसे बिहार है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, अगर उनके बच्चे हैं तो वो जनरल में ही काउंट होंगे, चाहे वहां पर वो एससी कैटेगरी में क्यों ना बिलोंग करते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे अदर स्टेट के हैं वो जनरल में ही सब काउंट होंगे, उनकी फीस भी 300 रुपए ही लगेगी, और मेरिट भी फिर उनकी जनरल के हिसाब से ही काउंट करी जाएगी। अब बात आती है कि इसका जो पेमेंट है एग्जामिनेशन का फीस का, वो किस तरीके से करना है। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कई सारे मोड दे रखे हैं यहाँ पर। डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, मोबाइल वॉलेट के थ्रू कर सकते हैं, कैश कार्ड के लिए कर सकते हैं, और ऑफलाइन ई चालान से भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात इसमें ये आती है कि सर इसकी एज कितनी है। कई बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर इसकी मिनिमम एज कितनी है और मैक्सिमम एज कितनी है। तो देखिए ये भी क्लियर है यहाँ पर, जो मिनिमम एज है वो 14 साल है। 14 साल से पहले का बच्चा फॉर्म नहीं भर सकता है, और मैक्सिमम एज एज इसकी कुछ नहीं है, नॉट एप्लीकेबल दे रखी है। तो एक कंडीशन इसमें ये दे रखी है कि कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ फॉर एडमिशन 2025 शुड बी ऑन और बिफोर दो बिफोर 1/7/2011। इसका मतलब है कि जो बच्चा 1/7/11 को या उससे पहले 14 साल का हो गया है वही फॉर्म भर सकता है। लेकिन इसके बाद का बच्चा, अगर मान लीजिए जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2/7/2011 है, तो बच्चा फॉर्म नहीं भर पाएगा। क्यों?
क्योंकि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। अब बात आती है सर जेई क्या होता है। देखिए जेई होता है जो सॉरी ये जो पॉलिटेक्निक होता है, पॉलिटेक्निक से बच्चे जो जाते हैं वो जेई बनते हैं। जेई का मतलब होता है जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर की बात करें तो ये जूनियर इंजीनियर होते हैं, प्राइवेट में भी होते हैं, प्राइवेट की जो कंपनियां होती हैं, और गवर्नमेंट में भी होते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी होते हैं, और जो सेमी गवर्नमेंट होती हैं जैसे पीएसयूज वगैरह होती हैं, है ना, जैसे गेल है, भेल है, उनमें भी जूनियर इंजीनियर होते हैं। तो जो बच्चे डिप्लोमा करते हैं उन वो बच्चे बनते हैं जेई, जूनियर इंजीनियर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए आप गवर्नमेंट में गए तो आपने देखा होगा डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी, सब लोगों ने सुना होगा, बहुत जाना पहचाना डिपार्टमेंट है। तो उसमें एक जेई होता है, एक एई होता है, इस तरीके से होते हैं ना। तो जो जेई होता है जूनियर इंजीनियर, वो डिप्लोमा होल्डर ही होता है। एक अच्छी खबर ये डिप्लोमा वालों के लिए ये भी है कि जो बच्चे डिप्लोमा करते हैं वो यूपी गवर्नमेंट ने ये बता रखा है कि भाई जो जेई की वैकेंसी है उनके लिए केवल जो डिप्लोमा होल्डर है वही अपना फॉर्म भर सकता है, अदरवाइज फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो यहां पर ये मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि सरकारी रिजल्ट का, वहां से भी आप जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। और यूपी जेई कप 2025 का इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैं उसका भी लिंक दे सकता हूं, दे दूंगा वहां पर। तो आप किसी पर भी जाकर के इसका फॉर्म भर सकते हैं। इस फॉर्म को आप अपने आप भी भर सकते हैं, बहुत आसान है। अदरवाइज आपको ये लगता है कि मैं इस फॉर्म को भरने में गलती कर दूंगा तो आप साइबर कैफे पर जा सकते हैं, साइबर कैफे वाले की हेल्प ले सकते हैं। वहां से 50-100 रुपए लेंगे वो लोग और आपका फॉर्म आसानी से भर देंगे। इसके बाद मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वो वीडियो रहेगा आपका कोर्स वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल्स क्या है ना, कि भाई आप मान लीजिए पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, सिविल से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, तो उसके लिए आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन बच्चे उसको फॉर्म को भर सकते हैं।